हाय। तो अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस लिए मैंने ब्लैक बुक से, बालाजी जी एडवांस। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। तो आप इसको क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर पाई बाय 24 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 24, वो तो 1 होता है। और ये क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर पाई बाय 24 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 24। तो वो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि कॉस ट्वाइस ऑफ दिस एंगल, यानी कि पाई बाय 12 ये हो जाएगा। अब मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मान लिया लेट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 12। तो मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है अब, थीटा मैंने पाई बाय 12 मान लिया ना, तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, पाई बाय 6। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। तो अब दोनों तरफ कॉस ले लो। तो कॉस टू थीटा इक्वल्स टू कितना, कॉस पाई बाय 6, जो कि √3/2 होता है। ठीक है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू, पाई बाय 6 30 डिग्री होता है, उसकी वैल्यू √3/2। एक मिनट, कॉस, हाँ ठीक है, 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। अब कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 √3/2। तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 1 को उस तरफ जोड़ दो, तो √3 प्लस 2/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी √3 प्लस 2, और इसका अंडर रूट ले लेंगे बाई 2, ये आ जाएगा। पर ऑप्शन में तो मैच नहीं कर रहा, तो इसका स्क्वायर रूट लेना चाहिए ना। तो चलो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। किसका स्क्वायर रूट लेना है मेरे को, इसका √3 प्लस 2 का। तो इसका स्क्वायर रूट लोगे, कैसे लेंगे, मान लिया इसका स्क्वायर रूट आएगा √x प्लस √y। स्क्वायरिंग करो दोनों तरफ, तो स्क्वायरिंग करोगे तो इधर √3 प्लस 2, इस तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो x प्लस वाई प्लस 2xy। ठीक है, अब कंपेयर कर लो, x प्लस वाई किसके इक्वल होना चाहिए, 2 के, सॉरी x प्लस वाई 2 के इक्वल होना चाहिए। और यहाँ से इसको इसको कंपेयर करोगे, अच्छा इस 2 को रूट के अंदर भेजोगे तो 4xy बन जाएगा ना, तो 4xy किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के। अब तुम देखो एक फॉर्मूला जानते हो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 है, एक x माइनस वाई का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, अंडर रूट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर -4xy। तो वैल्यू रख दो, x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई 2 है ना, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4xy की वैल्यू 3 है, तो ये तो 1 आ गया। x माइनस वाई की वैल्यू कितना आ गया, 1। x माइनस वाई की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। सॉल्व कर दो, जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2x और इक्वल्स टू 3। तो x कितना आ गया, 3/2, और y कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, तो इसका रूट तो निकल के आ गया ना, इसका रूट क्या आया, यहाँ रख दो, 3/2 यानी कि √3/2, यानी कि √3 प्लस 1/√2, ये इसकी वैल्यू आई है। यहाँ प्लग कर दो, तो प्लग करोगे तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यही निकाल लेता हूँ क्या, यही निकाल लेता हूँ। कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इसका स्क्वायर रूट कितना आया है, √3 प्लस 1/√2, और एक 2 तो पहले से ही था। अब एक काम करते हैं, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अभी भी मैच नहीं कर रहा, पर मैं श्योर हूँ कि ऑप्शन शायद सी होगा, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बनेगा √6, और ये बनेगा √2, और नीचे क्या बना, 4। हाँ, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं, a sin x प्लस बी कॉस सी प्लस एक्स प्लस बी कॉस सी माइनस एक्स, ये अल्फा है, और अल्फा ए से बड़ा है। अल्फा ए से बड़ा मतलब अल्फा माइनस ए, ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो कॉस सी की मिनिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। जैसे a sin x प्लस b को कॉमन ले लो, तो b कॉमन लोगे तो cos x प्लस cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगा दो, cos a प्लस cos b क्या होता है फॉर्मूला, 2 cos a प्लस b बाई 2, और इंटू cos a माइनस b बाई 2। तो यही लगा देते हैं, 2 cos, जब आप जोड़ोगे c प्लस एक्स और c माइनस एक्स, तो x कैंसिल लेंगे 2c, और उसका आधा करोगे तो c,
उसी तरह से कॉस के अंदर घटाओगे ना, यानी कि सी प्लस एक्स में से सी माइनस घटाओगे तो 2x, और 2x का आधा x, ये आ जाएगा। और ये किसके इक्वल है, अल्फा के। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस सी निकालना है। ठीक है, अच्छा मैं अगर इसकी मिनिमम वैल्यू पूछूं तो मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस सी निकालना है। तो तुम देखो, अगर जैसे मान लिया मैं आपसे पूछूं, ध्यान से देखना, जैसे अगर मैं इसकी वैल्यू पूछूं, जैसे ए साइन, चलो स्मॉल ए साइन ए प्लस स्मॉल बी साइन बी, अगर ये टी है तो टी किसके बीच में होगा, टी लाई करेगा किसके बीच में, टी विल लाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विद नेगेटिव, और इससे छोटा होगा ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो ये भी अल्फा है। तो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ है ए साइन एक्स प्लस, और ये लिखा हुआ है 2b cos c, ये कोई नंबर होगा, और इनटू में फिर क्या लिखा हुआ है cos x, तो ये भी तो ऐसे लिखा हुआ है a sin x प्लस, इस पूरे को मैं b बोल देता हूँ, तो b cos x, ये अल्फा है। तो अल्फा क्या होना चाहिए जरा बताओ, अल्फा शुड बी बिटवीन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर cos स्क्वायर c, और मतलब ये वाला तो माइनस होगा, और अल्फा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, सेम वही रूट में ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर और कॉस स्क्वायर सी। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कम होगी हमेशा, किससे, स्क्वायर कर दिया यानी कि ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी से। ठीक है, या इसको उल्टा ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे कि अगर ऐसे लिखा हुआ है कुछ, मान लिया एक्स स्क्वायर कम है किससे, मान लिया पी स्क्वायर से, तो एक्स कहाँ से कहाँ होता है, माइनस पी से पी, तो इसी को मैंने उल्टा लिख दिया है जस्ट। ठीक है, तो अगर ये लिखा हुआ है ऐसा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखते हैं यहाँ से, अल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख लेते हैं इसको। ठीक है, अल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अल्फा ए से बड़ा है तो ये पॉजिटिव नंबर है, ये वाला नंबर कैसा है, पॉजिटिव, तो अल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज लेस देन 4b स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर सी की जो वैल्यू होगी वो अल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर से कम होगी। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो इस तरफ क्या बनेगा, मॉड कॉस सी, अब ये बड़ा होगा, अब इस तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो क्या बनेगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर। कोई सा ऑप्शन में ये आंसर आ गया, मतलब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये डी वाला ऑप्शन। ठीक है, अल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर, यही आंसर है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, जब तुम्हें पता है ना इसका स्क्वायर रूट लोगे कॉस स्क्वायर सी का, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये मॉड कॉस सी होता है। ठीक है, तो यही आंसर है। तो मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो ये होगी, डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स जो है वो ए और बी के बीच में है, सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, एक्स की सारी वैल्यू जो ए और बी के बीच में है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, तो मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। अब बी माइनस की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब बी मैक्सिमम होगा और ए मिनिमम होगा। ठीक है, चलो तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालते हैं, और एक्स गिवन है 0 से π/2, तो ये क्या लिखा हुआ है 10x, और tan 3x का फॉर्मूला लिख लेते हैं, 3 tan x माइनस 10 क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan² x। ठीक है, ये लेस देन -1। अब 10x को कॉमन ले ले क्या, तो ये tan² x हो जाएगा। अच्छा 1 माइनस 3 tan²x, इस वन को इस तरफ बुला लेते हैं, तो
कितना हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। 3 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 की पावर 4 एक्स, इस प्लस -1 को इधर बुलाओगे तो +1, इसका मतलब 1 - 3 10 स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 - 3 10 स्क्वायर एक्स, ये <0 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 10 स्क्वायर एक्स से 3 10 स्क्वायर एक्स कट जाएगा, तो क्या बचेगा न्यूमरेटर में, 1 - 10 की पावर 4 एक्स अपॉन 1 - 10 की पावर 4 एक्स अपॉन 1 - 3 10 स्क्वायर एक्स, ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, 10 x 10 3 x। अच्छा, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + 10 स्क्वायर एक्स और 1 - 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 - 3 10 स्क्वायर एक्स, नेगेटिव। अब ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब 1 - 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 - 3 10 स्क्वायर एक्स, इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। अब यहाँ से 10 x की वैल्यू निकाल लो। 10 x क्या क्या हो सकता है, यहाँ से न्यूमरेटर से तो रूट आ गया, 10 x जो हो सकता है वो हो सकता है +- 1, और डेनोमिनेटर से क्या हो सकता है, 10 x की वैल्यू 1/√3, वो भी +- तो जो 10 x की जो वैल्यू, 10 x देख सकते हैं नेगेटिव कहाँ कहाँ हो सकता है, मतलब 10 x की जो वैल्यू आई है, 10 x की वैल्यू मतलब जो रूट्स आए हैं इस इक्वेशन से, पहले रूट्स को प्लॉट करते हैं ना। तो रूट्स क्या क्या है, सबसे छोटा रूट जो है, मतलब सबसे छोटा रूट इसमें -1 है, फिर है -1/√3, फिर है -1 -1/√3, फिर है 1/√3, और फिर है +1, इस तरह पॉजिटिव होता है। अच्छा, ये इक्वेशन ऐसे लिखा हुआ है ना, मतलब 1 - 10 स्क्वायर एक्स, तो इस तरफ नेगेटिव होगा, यहाँ नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे, नहीं तो तुम इसको ऐसे लिखोगे, फिर नहीं तो इसको ऐसे लिखो, ऊपर नीचे इसको पलट के लिख दो। तो इसको अगर ऐसे लिखेंगे 10 स्क्वायर एक्स -1, ऊपर पलट दिया, मतलब ऊपर एक माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये इनइक्वालिटी पलट जाएगी, फिर नीचे भी एक माइनस से मल्टीप्लाई किया तो वापस से पलट जाएगी, तो 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 3 10 स्क्वायर एक्स -1 लिख सकते हैं ना, तो ये नेगेटिव ही रहेगा, इसका मतलब ठीक है, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव, पलट के लिख दिया ऊपर नीचे, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये आया। और हाँ, ये मेरे को गिवन है कि x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2 के बीच में, मतलब डोमेन यही है। फाइनल सॉल्यूशन में हम इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो। ठीक है, तो 10x जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव कहाँ, मतलब 10x की वैल्यू क्या क्या होगी, तो 10x की वैल्यू होगी -1 से, -1 को लेंगे क्या, -1 हमें रूट मिला है न्यूमरेटर से। अच्छा, ये तो वैसे भी देख सकते हो, इस इनइक्वालिटी में कहीं पर भी इक्वलिटी नहीं है, तो हम कोई से भी वैल्यू नहीं लेंगे, तो ओपन ब्रैकेट 10x -1 से -1/√3 यूनियन, और फिर 1/√3 से 1, ये हो जाएगा 10x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, अच्छा ये वाला सोल्यूशन तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 के बीच में है ना x, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2, तो ये वाली तो रिजेक्ट हो जाएगी। तो ओनली क्या रहेगा, 10x तुम्हारा ये 1/√3 से 1, तो यानी कि x बिलोंग्स टू 1/√3 किस वैल्यू पे होता है, π/6 पे, और 1 कहाँ होता है, π/4 पे, तो यही x की वैल्यू है। अब x जो है तुम्हारा वो किसके बीच में है, a और b के बीच में, मतलब जो तुम्हारा x है वो किसके बीच में, a और b के बीच में, तो b - a की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो b को मैक्सिमम होना पड़ेगा। अब b मैक्सिमम इसी इंटरवल में क्या हो सकता है, b मैक्सिमम तो π/4 हो सकता है, यानी कि b को मेरे को π/4 लेना चाहिए माइनस। अब इसी इंटरवल में x है, तो इसी इंटरवल में a को क्या होना चाहिए, π/6, तो सॉल्व कर दिया, तो एलसीएम कितना आएगा, 12, 4 3 12, 3π -2π, यानी कि कितना आ जाएगा, π/12 आ जाएगा आंसर। तो यही मैक्सिमम वैल्यू है b - a की, π/12। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। आई होप ये क्लियर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर इक्वल्स टू 1 से लेके 8 तक क्या करना है, जोड़ना है, कैसे, इनकी मल्टीप्लाई करके। तो जाहिर सी बात है टेलीस्कोपिक सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसको डिफरेंस में तोड़ो। अब डिफरेंस में कैसे तोड़ोगे, तो जैसे ये फॉर्मूला होता है 10a - b, इसको हम क्या लिखते हैं, 10a - 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, यानी कि 1 प्लस 10a इंटू 10b का फॉर्मूला आ गया। 1 प्लस 10a इंटू 10b का जो फॉर्मूला आया है वो कितना आया है, वो आया है 10a माइनस 10b और अपॉन में 10a माइनस b। अपॉन में क्या आया है, 10a माइनस b, ठीक है। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पर क्वेश्चन में देखो क्या है। क्वेश्चन में एक काम करो तुम, इसमें 1 जोड़ दो और 1 घटा दो, मतलब कि ये सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर 8 तक 10 RA है। और हाँ, a 36 डिग्री गिवन है, a कितना है 36 डिग्री, तो 10a कितना हो जाएगा 2 पाई, है ना, 10a की वैल्यू 2 पाई। तो 10 RA इंटू 10 R प्लस 1 इंटू a। इसमें एक काम करो, सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर 8 तक जोड़ो, यहाँ 1 लिखो, और सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर 8 तक घटा दो, यहाँ 1 लिखो। तुम्हें पता है ना ये 8 होता है, r इक्वल्स टू 1 से लेकर 8 तक जोड़ोगे 1 को ही तो 8 आएगा ना। अब इन दोनों को क्लब कर लो, तो इन दोनों को क्लब करोगे तो क्या बनेगा, सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेके 8 तक 1 प्लस 10 RA इंटू 10 R प्लस 1 A, और ये माइनस का 8, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला पता है, 1 प्लस 10A इंटू 10B क्या होता है, 10A माइनस B, है ना, 10A माइनस B, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से 8, इसको लिख सकता हूँ 10 R प्लस 1 इंटू ए, किसी को भी यहाँ लिख सकते हो, तुम चाहो तो RA भी लिख सकते हो, और 10 RA, पर नीचे क्या करना होगा, वैसे ही माइनस करना होगा, R प्लस 1A में से RA को माइनस करना होगा, मतलब R प्लस 1 में से 1 को माइनस करना होगा, ठीक है, सॉरी R को माइनस करना होगा, तो क्या बचेगा नीचे 10A। अब 10A तो कांस्टेंट है, माइनस 8 बाहर, 10A कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट को हम बाहर लिख सकते हैं 1 अपॉन 10A सिग्मा 10 R प्लस 1 इंटू ए माइनस 10 RA, और हाँ यहाँ माइनस 8 तो है ही। तो अब इसको जोड़ लो, इसको कैसे जोड़ते हैं तुम देखो, ये TR प्लस 1 वाला टर्म है, तो ये वाला है TR टर्म, तो इसको कैसे जोड़ते हैं, जो R प्लस 1 वाला टर्म है उसमें तो हम n रख देते हैं, अगर n तक जोड़ रहे हो तो, ठीक है, अगर n तक जोड़ रहे हो तो, यहाँ n तुम्हारा 8 है, तो मैं यहाँ पे T8 रखूंगा, और माइनस यहाँ पे क्या रखते हैं T1, ठीक है, तो 1 अपॉन 10A, और जोड़ देते हैं। और अगर ऐसे समझ में नहीं आया, मतलब तुम अगर ऐसे समझ नहीं आ पा रहा, तो क्या करो, सीरीज ही लिख दो, कैसे, r इक्वल्स टू तुम 1 रखो, तो r इक्वल्स टू 1 रखोगे, 10A तो सभी में रहेगा ना, पहला टर्म रखोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 10 कितना, r इक्वल्स टू 1 रखोगे तो 10 2A माइनस 10A, r इक्वल्स टू 2 रखोगे तो क्या r इक्वल्स टू 2 रखोगे तो क्या बनेगा, 10 3A माइनस 10 2A, और फिर ऐसे ही करते जाओ, मतलब कि अब ये तो 2 r इक्वल टू 1 रखने पे आया, 2 रखने पे आया, 3 रखो, तो 10 4A माइनस 10 3A। अब r इक्वल्स टू जैसे 7 रखोगे तो 10 8A माइनस का 10 7A, और 10 9A माइनस 10 8A। तो तुम देख सकते हो ये वाला इससे कैंसिल हो रहा है, ये वाला इससे कैंसिल हो रहा है, ऐसे ही ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला इससे, और ये वाला इससे,
तो तुम देख सकते हो क्या बचा यहाँ पे, 1/10a और 9a माइनस कितना, 9a माइनस 10a, ये आ गया। और माइनस का क्या आएगा, और वो मैं पहले भी कह रहा था कि जो भी r+1 वाला है उसमें तो 8 रख दिया, और जो भी rth टर्म है उसमें 1 रख दिया, और माइनस का 8। तो यहाँ तक क्लियर होगा। हम्म, हम्म। तो 10 9a माइनस 10a अपॉन 10a। ठीक है, तो 10 9a माइनस 10a अपॉन, ये 10a को क्या लिख सकते हैं हम, 10a को, इसको भी 10a ही रहने देते हैं, -8। ठीक है। हम्म, अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं, 10 9a, 10, अच्छा 9a को क्या लिख सकते हैं हम, 9a को लिख सकते हैं हम 10a माइनस a, 10 माइनस a, और माइनस का 10a अपॉन 10a माइनस का 8। 9a को ऐसे लिख सकते हैं ना, 10a - a, तो ये 9a तो हुआ। अब 10a की वैल्यू देखो कितनी है, 10a की वैल्यू जो है वो 2 पाई है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 2 पाई - a -10a अपॉन 10a - 8। अब 10 2 पाई - a कितना होगा, वो तो 10a ही होगा ना, बट विद माइनस साइन। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, और -10a अपॉन 10a - 8। सॉल्व कर लिया इसको, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2 10a अपॉन 10a - 8। तो इससे ये कैंसिल, तो -10 आ जाएगा आंसर। ठीक है, -10, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, लेट fx इक्वल्स टू 2 cosec 2x sec x प्लस cosec x, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx बतानी है, fx की मिनिमम वैल्यू बतानी है, और x 0 से π/2 के बीच में है। ओके, तो fx को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 अपॉन साइन 2x प्लस 1 अपॉन कॉस x प्लस 1 अपॉन साइन x। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अच्छा, ये क्या है, 1 अपॉन साइन x कॉस x। ठीक है, क्योंकि इसको 2 साइन x कॉस x लिख सकते हैं। 1 अपॉन कॉस x प्लस 1 अपॉन साइन x, तो साइन x कॉस x को डेनोमिनेटर में लिख लेते हैं, तो 1 प्लस कॉस x से डिवाइड किया तो साइन x, प्लस साइन x को डिवाइड किया तो कॉस x, ये आ गया fx की वैल्यू। ठीक है, अब साइन x प्लस कॉस x को क्या लिख सकते हैं, एक काम करते हैं, साइन x प्लस कॉस x को t मान लेते हैं, साइन x प्लस कॉस x को t मान लेते हैं, तो स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस कितना, 2 साइन x कॉस x इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स को t माना है, और साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू जो आएगी वो t² - 1/2 है ना, यानी कि t² - 1/2। अब इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं, मतलब अब ये fx को मैं एक तरह से y बोल देता हूँ ना अभी,
तो y इक्वल्स टू 1 + t, और इसको लिख सकता हूँ t+1/t-1, और ये 2 तो है ही। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो वापस से ये 2 अपॉन क्या बना, t को मैं ऐसे लिख लूँ sin x + cos x, और माइनस का 1, और हाँ t1 -1 नहीं हो सकता, मतलब sin x + cos x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, क्योंकि ये -1 तभी होगी जब तुम्हारा कोई एक कौन से क्वाड्रेंट में चला जाए, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट से आगे निकल जाए। सेकंड क्वाड्रेंट से आगे, अब तुम्हें x तो 0 से π/2 के बीच में हो सकता है, इसलिए t की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको कैंसिल कर सकते हैं एक। अच्छा, तो यहाँ पे हमें इसकी कौन सी वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब sin x + cos x मैक्सिमम होना चाहिए। अब sin x + cos x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, √2, तो √2 - 1, 2/√2 - 1, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।